किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दिमाग को या तो आप कंट्रोल करो या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। सब आप पर डिपेंड करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं त्रिलोकी और आप देख रहे हैं त्रिलोकी मोटिवेशन। एक लड़के की कहानी सुनाता हूं जो यूरोप के एक घर में रह रहा था। अपने गांव से आकर के शहर में रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था अपने कॉलेज की। और जिस मकान में वो रहता था उसकी जो मकान मालकिन थी वो बूढ़ी अम्मा, वो चीज़ें लेकर के लोगों को पैसे दिया करती थी, गिरवी रखती थी सामान को। और वो देखा करता था गरीब लोग आते हैं, आकर के अपना सामान गिरवी छोड़ करके जाते थे और अम्मा उसे पैसे देती थी। लेकिन जब वो पैसे वापस नहीं चुका पाते थे तो उनसे और ज़्यादा लूटने लगती थी, उन्हें और प्रताड़ित करने लगती थी और वो लोग और ज़्यादा परेशान होने लगते थे। वो कहते थे हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये कर्जा बढ़ाती चली जाती थी। ये लड़का जब भी बूढ़ी अम्मा को देखता था, अपनी मकान मालकिन को देखता था, तो इसे बड़ी गुस्सा आता था। ये क्या औरत है, क्या कर रही है, गरीब लोगों के साथ ऐसा कर रही है, इन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देती। वो ये सब देख करके परेशान हो रहा होता था और रोज़ सोच रहा होता था कि इसका तो जा कर के गला दबा दूँ। एक दिन उसके घर से रुपया आना बंद हो गया, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि आखिर घर पे बात क्या हुई। फिर एक दिन तार आया कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, पैसे नहीं भेज पाएंगे। ये वापस घर जाना चाहता था लेकिन इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। मजबूरन इसे अपने मकान मालकिन के पास जाना पड़ा। अब इसने सोचा क्या मैं उनको गिरवी रखने के लिए सामान दूं, तो इसने अपना घड़ी दे दी। शाम का समय था, वो बूढ़ी अम्मा अपने हॉल में बैठी हुई थी। जा कर के इसने घड़ी दी और कहने लगा हमें रुपया चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा अपने हॉल में गई, खिड़की के पास जहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, और जाकर के देखने लगी घड़ी को। इसके कुछ कीमत है भी या नहीं, इसके हिसाब से पैसे दे दूंगी। ये लड़का अपनी सीटों से उठा और सीधा अपने हाथों को बूढ़ी अम्मा के गले पे रख दिया और दबाता चला गया, जोर से दबाता चला गया। इतना जोर से दबाया कि गला दब गया, नाक से खून बहने लगे और बूढ़ी अम्मा वहीं मर गई। और जैसे ही वो खून इसके उंगलियों पर आया, ये चौंक गया, ये डर गया और तुरंत बूढ़ी अम्मा को छोड़ा और कहने लगा मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। और पुलिस इसे पकड़ के ले जा रही थी और ये कह रहा था मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकता हूँ। इसने नहीं मारा। ये 2 सालों से जो इसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे और जो देख रहा था और सोच रहा था कि इसका तो जा कर के गला दबा दूँ, उस थॉट्स ने बूढ़ी अम्मा को मारा। क्योंकि जैसे ही ये वहाँ गया, इसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली इस तरह से डायरेक्ट किया कि जाओ जा कर के गला दबा दो, और इसने जा कर के गला दबा दिया। क्योंकि 2 साल से यही सोच रहा था कि इसका तो गला दबा दूँ। उस दिन नहीं दबाना चाह रहा था क्योंकि उस दिन तो ज़रूरत था, पैसे चाहिए थे, लेकिन 2 सालों से सोच रहा था। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि दिमाग बड़ी कमाल की चीज़ है, या तो आप इसे कंट्रोल करो या ये आपको कंट्रोल करेगी। कई बार जब हम निकलते हैं अपने घरों से कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, तो हमें डायरेक्शंस नहीं देने होते। ये जो सुपर कंप्यूटर है वो खुद ब खुद हमें अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। कई बार हम सोच भी नहीं रहे होते कि हमें किस मोड़ पे मुड़ना है, लेकिन गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है क्योंकि इस ब्रेन को सब कुछ पता है। कुछ ये अपने आप काम करने लगती है। आप जैसा सोचते जाएंगे वैसा ये काम करने लगेगी। आपके विचार ही आपके कर्म बन जाते हैं। ये कहानी बस यही सिखाती है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा करना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 7:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।